दोस्तों, पूरी दुनिया में तिजारत के लिए आज भी बहरी जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में सामान, बहुत बड़ी मालियत का सामान आज भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर समुंदर के रास्ते भेजा जाता है। अब चूंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान होता है, तो समुद्री रास्तों के ऊपर बीच पानियों में इन बहरी जहाजों के ऊपर बहरी कज़ाकों के भी हमले होते रहते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी 16 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करती हैं। इस भारी नुकसान को उठाने की एक वजह बहरी जहाजों के ऊपर लदे हुए सामान पर बहरी कज़ाकों के हमले भी हैं। ये बहरी कज़ाक माल बरदार बहरी जहाजों के ऊपर हमले भी करते हैं, सामान को भी लूटते हैं, बहरी जहाज के हमले को यरगमाल भी बना लेते हैं और उसके बाद इन लोगों के लिए तावान का मुतालबा भी करते हैं। अब इंसानों की एक नेचर है कि जब भी उनके ऊपर कोई हमला होता है, वो अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं, तो इंसान अपना कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म जरूर बनाते हैं। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बहरी जहाजों के ऊपर ऐसे कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म लगाए जाते हैं जिनकी वजह से बहरी कज़ाकों के हमले से बचा जाता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म कई मर्तबा कामयाब भी हो जाते हैं तो कई मर्तबा फेल भी हो जाते हैं, लेकिन ये आपको बता दूं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो का पूरा मजा लेना है तो बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर के समुद्रों में मौजूद बहरी कज़ाक इस हद तक बहादुर हो चुके हैं दोस्तों कि वो मुख्तलिफ ममालिक की नेवी शिप्स के ऊपर भी अटैक करते हैं और उन्हें भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। अब जितने भी माल बरदार जहाज हैं जो कि सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन तमाम बहरी जहाजों के ऊपर जो डिफेंस मैकेनिज्म लगाए गए हैं वो किसी भी सूरत में लीथल नहीं है। मसलन किसी भी किस्म की कोई गन या इससे मिलती जुलती कोई भी एमुनेशन की चीज इन बहरी जहाजों के ऊपर नहीं लगाई जाती। डिफेंस मैकेनिज्म को मद्देनजर रखते हुए इन बहरी जहाजों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लीथल नहीं होते। इन डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले नंबर पर है वाटर कैनन। अक्सर माल बरदार बहरी जहाजों के ऊपर स्पेशल किस्म की वाटर कैनन को लगाया जाता है। ये वाटर कैनन 1 मिनट के अंदर हजारों गैलन पानी को थ्रो करने की सलाहियत रखती हैं। ये पानी जिस प्रेशर के साथ थ्रो किया जाता है वो है 175 PSI। अब दोस्तों, ये इतना प्रेशर है कि इस प्रेशर से पानी अगर आपको आकर लगे तो आप कई फुट दूर जाकर गिरोगे। बहरी कज़ाकों के ऊपर जब इन वाटर कैनन्स की मदद से पानी को थ्रो किया जाता है तो एक तो बहरी कज़ाक किश्तियों से नीचे जाकर समुद्र के पानियों में गिरते हैं और दूसरा इस पानी का प्रेशर बहरी कज़ाकों की किश्तियों का रुख तक बदल देता है। ये वाटर कैनन स्टेनलेस स्टील से तैयार की जाती हैं। बहरी जहाज के अंदर बैठकर आप इनको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और इनको ऑटोमेटिक मॉड्यूलेशन के ऊपर भी रेडी कर सकते हैं। आसान जुबान में ये वाटर कैनन्स ऑटोमेटिकली भी अपना काम बखूबी परफॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं। इन वाटर कैनन्स की ऑटोमेटिकली फायर करने का फायदा ये है कि इनको मैनुअली ऑपरेट नहीं करना पड़ता, बंदा जगह पर मौजूद नहीं होता, उसकी जान बच जाती है। रीजन, बहरी कज़ाक जब किसी भी माल बरदार बहरी जहाज या किसी भी दूसरी शिप के ऊपर हमला करते हैं तो सीधी सीधी फायरिंग करते हैं। अब इसमें किसी भी इंसान की जान जाने के चांसेस 100% होते हैं, लिहाजा इन वाटर कैनन्स की ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस जिंदगियां बचा लेती है। इन वाटर कैनन्स की पानी थ्रो करने की रेंज भी अच्छी खासी होती है। अब इन वाटर कैनन्स को चूंकि फ्लेक्सिबल अंदाज से तामीर किया जाता है या बनाया जाता है, लिहाजा ये पानी को दूर फेंकने की भी सलाहियत रखती हैं और शिप के बिल्कुल नीचे भी, यानी कि ये मुख्तलिफ एंगल्स के साथ मुख्तलिफ जावियों के साथ पानी को थ्रो करने की फुल कैपेसिटी रखती हैं। इन वाटर कैनन्स की मदद से आप बहरी कज़ाकों की किश्तियों में इतना पानी भर देते हैं कि वो किश्तियां चलने के काबिल ही नहीं रहती, वजन ज्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट डिफेंस टेक्निक है द पी ट्रैप। इस डिफेंस टेक्निक में किसी भी बहरी जहाज की दोनों साइड्स के ऊपर लोहे के बड़े बड़े पोल्स को इंस्टॉल किया जाता है। लोहे के इन मजबूत पोल्स के साथ लंबी लंबी लोहे की तारों को समुद्र के पानी में डबो दिया जाता है। अब इस डिफेंस टेक्निक में होता ये है कि जब कोई भी बहरी कज़ाक अपनी किश्ती लेकर माल बरदार बहरी जहाज के करीब आने की कोशिश करता है तो पी ट्रैप की लगी हुई लोहे की लंबी
लंबी तारें इस किश्ती के प्रोपेलर में जाकर फंस जाती हैं। प्रोपेलर वो पंखा है जो कि किश्तियों की बैक साइड पर लगा होता है और ये पानी के अंदर रोटेट करता है और इससे किश्ती आगे को मूव करती है। लोहे की तार जैसे ही इस प्रोपेलर के अंदर फंसती है, प्रोपेलर रुक जाता है, अटक जाता है और अपना काम करना छोड़ देता है। इसका फायदा ये होता है कि माल बरदार बहरी जहाज अपना सफर कंटिन्यू रखता है और पीछे बहरी कज़ाकों की किश्तियां प्रोपेलर के ना चलने की वजह से अपनी जगह पर रुकी की रुकी रह जाती हैं। अब जब तक बहरी कज़ाक अपनी किश्ती के प्रोपेलर को ठीक करेंगे और दोबारा से जहाज का पीछा करने की कोशिश करेंगे, तब तक बहरी जहाज कहीं का कहीं निकल चुका होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म है, वो है बहरी जहाजों की अपनी सिक्योरिटी टीम। बहरी जहाजों की हिफाजत भी अब एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और ये मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री है। जाहिर सी बात है, अब अगर किसी बहरी जहाज के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कुछ लाख डॉलर्स लगाकर इस बहरी जहाज की हिफाजत के लिए अगर प्रोफेशनल्स की एक टीम को हायर कर लिया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं। मुहाफिजों की ये टीम आप यूं समझिए कि बहरी जहाजों की हिफाजत की स्वाट टीम होती है। मुहाफिजों की इन टीम्स में ज्यादातर लोग एक्स मिलिट्री होते हैं। इन लोगों का ताल्लुक जिस भी मुल्क से होता है, इन लोगों ने अपने मुल्क की आर्मी में अच्छा खासा सर्व किया होता है। आर्मी में गुजारे जाने वाला वक्त इनको टफ भी बना देता है, इनको हथियारों का इस्तेमाल भी सिखा देता है और इन्हें मुकम्मल तौर पर एक प्रोफेशनल बना देता है। ये स्वाट टीम वो है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एम होता है कि इन्होंने माल बरदार बहरी जहाज की हिफाजत करनी है, अमले की हिफाजत करनी है और बहरी कज़ाकों के अगेंस्ट एक लाइन ऑफ डिफेंस देना है। अब दोस्तों फर्ज कीजिए कि किसी न किसी तरीके से बहरी कज़ाकों ने माल बरदार बहरी जहाज या किसी भी और बड़े साइज की किश्ती या बहरी जहाज के ऊपर आकर कब्जा कर लिया है, तो फिर एक डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है जहाज की इवैक्यूएशन का। जहाज के ऊपर मौजूद जितना भी अमला होता है वो समुद्र में छलांग लगा देता है, लेकिन ये आम छलांग नहीं होती। ये छलांग समुद्र में लगाई जाती है स्पेशल बोट्स के जरिए। दुनिया में कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंतहाई यूनिक, इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट और इंतहाई सेफ ऐसी छोटे साइज की किश्तियां तैयार करती हैं जो कि इन तमाम बहरी जहाजों में फिक्स की जाती हैं। 2 या 2 से ज्यादा अमले के लोग इन किश्तियों के अंदर बैठ सकते हैं। उसके बाद इन किश्तियों को लिवर मैकेनिज्म के जरिए बहरी जहाज से नीचे समुद्र में गिरा दिया जाता है। इन किश्तियों के बनाने वालों की सबसे यूनिक बात यह है कि उन्होंने समहाउ द अदर एक बहुत बड़े मसले का सलूशन ढूंढ लिया और वो ये था कि इनकी ये किश्तियां हाइट से पानी में गिराए जाने के बावजूद पानी में नहीं डूबती। इन किश्तियों का मटेरियल तैयार ही इस तरीके से किया जाता है। इनकी तमाम तर साइंस के पीछे सबसे बड़ा मैटर यही बात करती है कि जो मर्जी हो जाए ये किश्तियां डूबनी नहीं चाहिए। ये किश्तियां जब पानी में गिराई जाती हैं तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये उल्टी भी होती हैं, समहाउ द अदर ये लहरों के साथ अपने आप को सीधा भी कर लेती हैं। ये किश्तियां मुकम्मल तौर पर कवर्ड होती हैं, लिहाजा पानी इन किश्तियों के अंदर भी नहीं जाता। अमले के वो लोग जो कि इन किश्तियों के अंदर सवार होते हैं वो गीला होने से या डूबने से भी बच जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये किश्तियां मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक होती हैं। जहाज के अमले के लोग इन किश्तियों के अंदर बैठकर इन किश्तियों को बड़े आराम से ऑपरेट भी कर लेते हैं। सो अगर किसी बहरी जहाज के ऊपर बहरी कज़ाकों का कब्जा हो गया है या शदीद तरीन मौसम की खराबी की वजह से बहरी जहाज को इवैक्यूएट करना पड़ जाए तो इस डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन